आज बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी खबरें, इनके ऊपर आज तजिया करेंगे, जरा कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इस जो सियासत की हवा है वो किस रुख चल रही है। कभी ऐसा लगता है कि एक सियासी जमात बहुत ज्यादा हावी है, दूसरी जानिब ऐसी खबर आती है कि शायद ऐसा लगता है कि गुब्बारे से हवा निकल गई हो। आज दो तीन अहम मामला तो उसके ऊपर बात करते हैं। जरा सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के बयान के हवाले से। उन्होंने गालिबन मुतालबा किया कि जो फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है वो ओपन किया जाए, उसको मीडिया की रसाई दी जाए और वो जो कुछ मामलात हैं वो अवाम तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, इंकशाफात हैं जो इस ट्रायल में होने हैं। साथ साथ आज अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से भी कुछ इंकशाफात हुए, उसमें भी जो नैब के हवाले से बात की गई कि किस तरीके से केस बंद हुआ और उसके बाद रीओपन हुआ। तोशाखाना 2 केस के हवाले से भी आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। ये कहा जा रहा है कि गालिबन जो केसेस हैं उनका जो मामला है वो ज्यादा कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा और हुकूमत इस हवाले से कुछ बैकफुट पे नजर आ रही है। और दूसरी बात, हुकूमत के पास मजीद केसेस बनाने के लिए क्या मवाद है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा अहम सवाल होने जा रहा है कि जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, जलसे का क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ केपीके में तो जब जलसा करना चाहती है वहां उनकी अपनी हुकूमत है वो कर लेते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो वहां पे वो जलसा करने में नाकाम नजर आते हैं। प्रोग्राम में आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजिया निगाह जनाब रिजवान शाह साहब, उनके हमारा ज्वाइन करें डॉक्टर यासीन मलिक साहब, और हमें तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करें आरिफ अब्बासी साहब। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जलसे के मामले से पहले शुरू करते हैं कि जो जलसा ये इतना बड़ा मुअम्मा क्यों बना हुआ है? क्या इस्लामाबाद की हुदूद में कोई सियासी जमात जलसा नहीं कर सकती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मुनीर भाई। जिससे कि जो वजह है कि जो पहले मकाम था वो बदल दिया जा चुका है। अब ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के साथ एक शहर है तरनौल, उसके अंदर किया जा रहा है, जो आप कह सकते हैं कि तकरीबन पंजाब के हदूद में आता है। और उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में, मतलब कॉर्नर जो है वो लगता है। अभी वो इस्लामाबाद के वैसे मैप में है, सीडीए के प्लान में है, लेकिन अभी तक वो इस्लामाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद नहीं है। हमारे यहाँ एक और कंसेप्ट भी है कि हम इस्लामाबाद समझते हैं डी चौक को या जनाब पार्क को, इन चीज़ों को जो जलसा गाह के करीब, मतलब जो हुकूमत को प्रॉपर थ्रेट दे। अच्छा, ये जो सवाल है कि क्या जलसा हुआ या नहीं हुआ, आपको मुझसे बेहतर पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो अगेंस्ट पार्टी खड़ी होती है उसको काफ़ी जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये चीज़ सरे फहरिस्त होती है कि जब वो अवामी इनकलाब की बात करते हैं, अवामी इज्तिमात की बात करते हैं, अवाम को इकट्ठा करने की बात करते हैं, तो तकरीबन डीसी से लेकर तमाम एक कांस्टेबल तक हर शख्स को रुकावट के लिए जो है वो खड़ा किया जाता है। इस्लामाबाद में वैसे भी कंटेनर्स की जैसे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कथा कलामी, ये जो जलसे में जो रुकावट है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या नून लीग की तरफ से? क्या नून लीग इस कदर इम्पोर्टेंस रखती है कि वो कोई एस्टेब्लिशमेंट काम ना चाहे तो उसकी मर्जी के बगैर हो सके? या फिर ये भी तो होता है ना कि कुछ लोग साइलेंट होते हैं लेकिन नीचे के लोग काम दिखा जाते हैं, ये भी तो काम हो जाता है कई बार। ये तो मुनीर भाई वाज़ेह हो चुका है अभी कुछ साल 2 सालों से कि केपीके में उनको स्पेस मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में। अगर केपीके में भी कुछ हल्का फुल्का एस्टेब्लिशमेंट को या बाकी जो थिंक टैंक है उनको लगता है कि वो वहाँ पे पीटीआई को स्पेस नहीं देना चाहते या उनकी किसी और पार्टी की जगह बन सकती थी, जैसे पंजाब में कुछ भी कहीं कहीं ना कहीं नून लीग मुकाबले में थी, सिंध में कहीं पे ना कहीं पीपल्स पार्टी मुकाबले में थी, और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में भी ये सेम सिचुएशन थी। अगर तो उसको उनको ये मालूम होता कि केपीके के अंदर वो किसी पार्टी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, मुतबादल ऑप्शन मौजूद है, यानी कि मौलाना की सूरत में या XYZ की सूरत लेकिन में। सवाल फिर ये ना डॉक्टर साहब कि अभी हमने देखा 2 दिन पहले जेयूआई रेड जोन में दाखिल हुई, वहां पे उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के नाम लेकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मॉरली ग्राउंड के ऊपर बात की जा सकती है वो सही था गलत था, लेकिन एहतजाज हुआ। कुछ रोज पहले जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, टीएलपी ने एहतजाज किया। अगर मैं ये कहूं कि इजाजत नहीं दी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उस अंदाज से फैसिलिटेट नहीं किया गया, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता इख्तियार किया गया। तहरीक इंसाफ के मामले में कंप्लीट नो। इस जगह पे 2 मिनट बोलने का मौका देंगे आप? सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, जो केस का जिसका फैसले के बाद आप एहतजाज की बात कर रहे हैं ना, तो हर दी शऊर मुसलमान ही वो एहतजाज कर रहा है। हर वो शख्स जिसके दिल में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसती है और उसको पता है कि खत्म नबूवत मुसलमानों के लिए और बतौर उम्मती हमारे लिए क्या है, तो वो एहतजाज करेगा अगर वो गैरतमंद हलाली मुसलमान हो तो। मैं बड़े साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। अब जहां तक बात है कि इस जगह पे अगर आके वो रोकते, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा
इसका अमल आता पूरे पाकिस्तान के अंदर से, अगर मजहबी किसी चीज को, और जहां पे वो काजी फाइज हो या XYZ हो, कोई भी चीफ जस्टिस हो, अगर वो इस तरह का फैसला देगा तो यकीनन ये रिएक्शन, ये चीजें बहुत कम है। जिस कदर ये आनी चाहिए थी, जिस कदर ये फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कादियानी लॉबी को फंडिंग हो रही है, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर उनकी जड़ें मजबूत की जा रही हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के साथ एक अहमदी मिलता है और वो शुक्रिया अदा करता है उसको, और वो शुक्रिया अदा इस तनाजर में कर रहा होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज दी जा रही हैं हिंदुस्तान की रॉ के जरिए से, मुख्तलिफ और लोगों के जरिए से कादियानियों को। तो ये एक टॉपिक अलग है मुनीर भाई, लेकिन वो एहतजाज जो था वो बिल्कुल अलग था। जो पीटीआई लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश दी ना गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया ना, यहाँ भी एक एहतजाज है, जलसा करने दे, क्या मसला है? नहीं, वो एक और चीज है ना, वो एहतजाज कर रहे हैं जिसका मुद्दा सिर्फ एक है, वो है रिलीज इमरान खान, रिलीज कैदी नंबर 804। वो ना महंगाई के अगेंस्ट है ना XYZ। अगर महंगाई उनका इशू होता, सर एहतजाज तो सियासी हक है ना, वो उनको मुतालबा जो भी हो, आप ना माने उस मुतालबे को, लेकिन मुतालबा तो कर सकते हैं ना। वो अपनी स्ट्रीट पावर अगर वो शो करना चाहते हैं, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ना। इस्लामाबाद कोई पाकिस्तान से बाहर की हुदूद तो नहीं है ना। जी जी, मुझे इसमें थोड़ा सा एक जवाब देने दीजिएगा कि अगर उन्होंने, क्योंकि महंगाई का भी एक इशू के इसके अंदर रखा हुआ है, तो आज KPK में जो रोटी जो है ना 25 रुपए की मिल रही है, वो पंजाब में 15 रुपए की मिल रही है। अगर KPK की मरियम नवाज उठ के अपने ही पैसों से, यानी सूबे के पैसों से, फंड से, वफाक को पैसे देकर 14 रुपए बिजली का यूनिट का रिलीफ ले सकती है, तो गंडापुर साहब भी ले सकते थे। बाई चॉइस किस्सा मुख्तसर ये कि वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डालने के लिए ये गठम जोड़ कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ शाह साहब, ये जो जलसा है ये इतना बड़ा मौमा क्यों बना हुआ है? क्योंकि तहरीक इंसाफ आफ्टर जो फैज हमीद वाला जो इंसिडेंट हुआ, जो इनको जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई है, अब जो जेर हिरासत रखा गया है, उसके बाद ये जलसे की नौयत काफी तब्दील हुई है। और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद इस जलसे के हवाले से जितने डिटरमेंट है, शायद माजी में इतनी डिटरमेंट नहीं थी। एक और वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ की अपनी क्यादत के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन्हें भी तनकीद का सामना है कि शायद वो उस अंदाज से डिलीवर नहीं कर सकते जो बानी PTI की गैर मौजूदगी में वो डिलीवर नहीं कर पा रहे उस अंदाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी लंबी बात की हमारे भाई हैं डॉक्टर यासीन साहब ने, ठीक है, और मुझे उनकी बात के अंदर 2-3 बातों के जवाब देने, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुफस्सल बात की है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रा टाइम दे दें आप। जी जी सर। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सियासी सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी है? अगर पाबंदी नहीं है पाकिस्तान के अंदर सियासी सरगर्मियों के ऊपर, तो तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त होनी चाहिए, पहली बात। सेकंड बात यह कि जिस खूबसूरती से इन्होंने ये कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाले को काम नहीं करने दिया जाएगा, सियासी सरगर्मी नहीं करने दी जाएगी, तो ये तो आप खुद ही एक ताल्लुक बना रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर। तीसरी बात यह कि अगर आप 9 मई के बयानिए की बात कर रहे हैं और उसको रखकर आप कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो भाई मेरे वो अभी इल्ज़ाम है, वो किसी अदालत से साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की तस्हीह कर लें, ज़रा सॉलिड बोला करें, मज़ा भी आता है। फिर आप जो ये हलाल प्रोटेस्ट और हराम प्रोटेस्ट का जो एक इजहार कर रहे हैं, वो भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसको भी हमें यहाँ डिस्कस करना चाहिए। देखें, बात यह है कि आका सलातो सलाम के लिए, नामूसे रिसालत के लिए हम सब की जानें भी जो है ना हाजिर हैं, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता आका सलातो सलाम के जो है ना उनकी नामूस के बगैर, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था, क्योंकि आप एक साइड हमेशा टिल्ट कर जाते हैं यासीन भाई, माजरत के साथ एक साइड आप टिल्ट कर जाते हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या जो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार में बैठी जमात है उसको इस वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? अगर आप कह रहे हैं ना, चलिए मैं अगर मुझे इजाजत है तो मैं आता हूं यासीन भाई, आपकी तरफ आता हूं। नहीं समराइज करें, मेरी बात का जवाब सुन लीजिए ना आप। नहीं, मेरी बात का जवाब सुन लीजिए ना आप। एक मिनट यासीन भाई, आपकी तरफ। मेरा ये ख्याल है, मेरा एक मशवरा है कि उनको भी जो है ना अपने ईमान की हरारत दिखानी चाहिए थी, और जिस तरह
सर अगर दो ये कोई मजहबी तकाजा नहीं है शाह जमातों ने साहब कि आकर कोई निकले एहतजाज कोई ना किया तो निकले, मेरा ख्याल है यहाँ हुकूमत को किसी भी को उसका फोर्स हिस्सा नहीं बनना अच्छा, किया जा रहा मेरी ना। अगर लेकिन बात आप सुन मैं लें यार तो मौजूद मुझे से आपको थोड़ा दूर हट आराम रहे हो हैं जाएगा ना। शाह साहब। नंबर मुझे ये वन, बताएं मुनीर भाई कि जो मुझे इस इजाजत वक्त दें यहाँ जलसा पे। है इस्लामाबाद का, ये जो जलसा है ये कितना अहम है? तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या है? क्योंकि अभी लाहौर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो बड़ा क्लियरली इसमें इंस्ट्रक्ट करता है कि तहरीक इंसाफ को वर्कर्स को रोका और हरासा ना किया जाए। अच्छा देखें, ये जो जलसा जहां पर हो रहा है ना टेक्सला और सरनौल के दरमियान में, ये जलसे की लोकेशन कुछ इस तरह है कि इसके बिल्कुल साथ केपी की जो है वो बाउंड्री शुरू हो जाती है या सही। बॉर्डर शुरू हो जाता है, आप समझ लें। ठीक है, इस्लामाबाद भी टच होता है और ये रावलपिंडी का मकाम भी है। तो बात डॉक्टर साहब की अच्छी है कि इसकी जो लोकेशन है वो इस हिसाब से है कि इसके ऊपर भी कुछ टेक्निकल मसला बनता है। सेकंड ये कि जब हाई कोर्ट ने एक इजाज़त दे दी है जलसे की, तो उसमें सियासी सरगर्मी होनी चाहिए। कोई सियासी जमात जो है वो दहशतगर्द नहीं होती, कोई सियासी जमात एंटी पाकिस्तान नहीं होती, ना कोई शाह सियासी साहब मैं आपकी जमात तरफ आता हूं, मुझे आरिफ अब्बासी साहब से जो गुफ्तगू करनी है। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब, आप लोग ये 22 तारीख का जो एहतजाज है या जलसा है इस्लामाबाद में, क्या पोजीशन है? ये हो रहा है नहीं हो रहा? लोकल इंतजामिया ने अब तक आप लोग को एनओसी जारी किया या नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अदालत का हुक्म हमारे पास है, अदालत ने इजाजत दी है। अब इंतजामिया तो पाबंद है कानून के मुताबिक एनओसी जारी करने की। मेरा इंशाल्लाह ताला ये जलसा होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमें आईने पाकिस्तान असेंबली की स्पीच की इजाजत देता है और हम कानून के दायरे में रहते हुए इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम के लिए इस मुल्क की। आरिफ साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त तक वक्त कम रह गया है? अगर एनओसी आज की तारीख में नहीं मिलता तो आप लोग कैसे ये तैयारियां करेंगे? और जो कुछ इतलात हैं कि रुकावटें भी हैं, मसाइल भी हैं, सिग्नल्स का भी इशू है, ये कैसे होगी तैयारी? मोबिलाइजेशन कैसे होगी इतनी बड़ी? देखें जी, जो रुकावटें हैं, जो मसाइल हैं, ये तो पिछले 2-2.5 साल से हम 10 अप्रैल के बाद से हम फेस कर रहे हैं। ये पीटीआई के वर्कर के लिए मैटर नहीं करते, सिर्फ मैटर ये करते हैं कि हम कानून के दायरे में रह के मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहते हुए अपनी जो हमारा राइट है उसको एक्सरसाइज करें। और इस किस्म की चीजें मैटर नहीं करती है हमारे पीटीआई के लिए कि हमें कोई आगे रोडें बंद होंगी या जो स्टेट पावर है वो मिसयूज होगा उसका। उसके लिए हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर कानून की बालादस्ती और कानून पर कारबंद रहते हुए हम पुरअमन अपना ये जो मुजाहरा है वो जरूर करें। आरिफ साहब, अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत आपको इजाजत नहीं देने लगी। आप माने या ना माने, लेकिन हुकूमत का फिलहाल ये इरादा नहीं है। रुकावटें भी होंगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्योंकि एक जानिब ये भी इतलात है कि पंजाब में आपकी जो बहुत सारी क़यादत है या तो वो लापता हो जाती है या गायब हो जाती है या खामोश हो जाती है। कैसे इस चीज को काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि काफी अरसे से केपीके में आप जलसा करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं हो जाता है। पंजाब के डायनेमिक्स अब बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं। नहीं देखें, मैंने आपको जैसे बताया कि कानून की बालादस्ती के कायल हैं, लेकिन हम अपने राइट पे भी जो हमें आइन ने दिए उससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं, पुरअमन रहते हुए। किसी किस्म की हम अफरा तफरी या किसी किस्म की माशरे में बिगाड़ नहीं पैदा करना चाहते। हमें उम्मीद है कि इंतजामिया होश के नाखुन लेगी और वो अदालती फैसलों पर मनोवन अमल करेगी। सर, आपकी उम्मीद एक जगह, उम्मीद एक जगह, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो बताए ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको सब सपोर्ट नहीं है। हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए मुश्किलात हैं, लेकिन जो हमारी जद्दोजहद है, जो हमारा मकसद है इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ, इस नाम नहाद जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, वो बड़ा मुकद्दस है। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। हम जदोजहद कर रहे हैं अपने मैंडेट की वापसी के लिए, हम जदोजहद कर रहे हैं कानून की बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। नाम नहाद पार्लियामेंट नहीं, वो पार्लियामेंट जिसमें अवाम के हकीकी नुमाइंदे बैठे हों। वो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट नहीं, फॉर्म 45 की पार्लियामेंट के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंतजामिया भी हम उम्मीद रखते हैं कि कानून पे अमल करेगी और अदालत के फैसलों को अहमियत देगी और अदालत के फैसलों के मुताबिक हमें। आरिफ साहब, ये जो आपका वेन्यू है, ये जो जिस जगह पे आप जलसा करना चाह रहे हैं, बेसिकली तो जलसा गाह है, इस हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये केपीके की बॉर्डर है, यहाँ पे
काफी ज्यादा आमदोरफ्त होती है, इस जगह के ऊपर जलसा करना फीजिबल नहीं होगा, फिर ये कहने कि आप केपीके से लोग लाएंगे जलसे के लिए, ये एक नहीं जी नहीं, वजह मेरी बन बात सकती है सुने। जलसा आप रोकने की? अगर देखें 2018 का रिकॉर्ड, 2013 का रिकॉर्ड, 2024 का रिकॉर्ड, तो पिंडी इस्लामाबाद हमेशा 2013 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है और हमें सपोर्ट पब्लिक की, लोकल पब्लिक की सपोर्ट है। हमें तो एजुडेंट जो हमारा जिला है, अब तक वहां के लोग भी ना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। पिंडी इस्लामाबाद के लोग इतने हैं कि कोई भी इस वक्त हमारे पास ऐसा ग्राउंड नहीं है जो हमारी जरूरियात को पूरा कर सकता हो। इतने मैसिव तादाद में लोग आएंगे कि हमें हम जो केपीके के हमारे वर्कर हैं आना चाहिए, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज तादादी तौर पे अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर चार्ज भी है, तैयार भी है सही। और इतनी बड़ी तादाद होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। अब्बासी तारीख का साहब, बहुत बड़ा जल्द। अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। यासीन साहब, ये डॉक्टर साहब ये जो सूरत हाल बयान कर रहे हैं अब्बासी साहब के केपीके का वर्कर आए ना आए, लेकिन इस्लामाबाद पिंडी में इतना वर्कर है कि वो जलसा का भर देगा। लेकिन सवाल ये है कि जलसा होने जा रहा है, यानी एक बड़ा मामला है कि अभी तक एनओसी इशू नहीं किया गया। अच्छा, मैं बड़े सारे सवाल मेरे ऊपर शाहजी ने किए थे, लेकिन आपने एक जुल्म मेरे ऊपर किया कि ऊपर मेरे ऊपर एक और सवाल रख दिया। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं सर, मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे अब्बासी साहब की बात कर। अच्छा, अब्बासी साहब की बात बड़े एक मंजे हुए सियासतदान है रावलपिंडी इस्लामाबाद के और बड़े पोलाइट भाषा में इनकी बड़ी खिदमत है, लेकिन इनकी मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करूंगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का ही नौजवान जलसा भर देगा। उसकी वजह यह है कि पहले तो क़यादत कन्फ्यूज नजर आती है। क्या जलसे का जो माहौल बनाया जाता है वो अभी तक इन्होंने पिंडी इस्लामाबाद में बनाया है? नहीं बनाया। ये जुल्म की जंजीर तोड़ो, पता नहीं फलां का बुत तोड़ो, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। ये अपनी क़यादत भी अभी कुछ इनकी क़यादत भी कंफर्म नहीं कर रही कि वाक़अतन क्या जलसा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। और आपने एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट उठा दिया कि तन्नोल की वजह क्या थी, और 110% यही चीज है कि केपीके से लोग लाए जाएं। ये ना हो जाए कि जलसा फ्लॉप हो जाए। फ्लॉप होने से मुराद ये कि डर के मारे कि लोग बाहर ना निकले या कोई मामलात ऐसे हुए या कुछ भी ऐसा हुआ, यानी सेफ साइड रखी गई है कि अगर छक्का ना भी लगा तो कम से कम सिग्नल दुखी करके हम ये नहीं कहेंगे पिच की दूसरी तरफ चले जाएंगे कि आउट नहीं होंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इन्होंने सेफ साइड खेली है। अगर यही आसान हल होता, आप लियाकत बाग भर लेते, पिंडी की क़यादत इस्लामाबाद की क़यादत। लेकिन अगर इस्लामाबाद की हुदूद में जाते तो फिर ये गिला किया जाता ना कि आप देखिए मेन इस्लामाबाद में आ गए, आप हसास इलाके के करीब अगर तो फिर ये तो फिर एक सेफ ये तो मसला होता। गिले का डर है तो भाई फिर तरनौल का भी गिला है, गिला तो फिर तरनौल का भी गिला तो फिर पाकिस्तान के बाहर ही कर ले मेरे ख्याल से तरीके का भी है। अगर गिले का डर है तो गिले तो अब हर जगह है। गिला तो शाह साहब ये तरनौल वाली लोकेशन के ऊपर गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशंस है, इनफैक्ट ये भी ऐड करने जो सीएम केपीके के कुछ बयानात है उनको भी कोट करते हुए कह रहे हैं कि हम नहीं भरोसा कर सकते कि कहीं एक और 9 में दौरा दिया जाए। देखें, दरिया की गहराई क्या है ये तो दरिया में उतरे बगैर पता भी नहीं लग सकता। सही। दूसरा, डॉक्टर यासीन साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। बेसिकली पीटीआई के कारकुन पीटीआई की क़यादत से नाखुश जरूर है। शुक्र कहीं आप दोनों मुत्तफिक हुए। इसलिए कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनका ये ख्याल है कि हमने जिस वजह से इनको वोट दिए थे और जिस वजह से हमने इनको मुंतखब किया था, अभी तक वो उनके टारगेट्स पूरे नहीं कर सके। इमरान खान की राय पे कोई काम नहीं हो सका। तो ये चीज़ें तो हैं, खैर सियासत के अंदर चलती हैं। लेकिन ये कि देखें जलसे की लोकेशन क्या है, जलसा कहाँ पर है। जलसा अगर केपी से लोग आ रहे हैं तो केपी डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के लोग ही आ रहे हैं। इसमें सिर्फ मसला ये है कि केपी के अंदर अगर वो गिलगित से आ रहे हैं तो गिलगित से भी जो है ना पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं। इंसाफ की उसमें लोगों को जोड़ना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इदारे इनके अंडर है, मामलात इनके अंडर है। ये सिंपल सा जो इसके पीछे लॉजिक है शाह जी, बाकी ये लॉजिक नहीं है कि केपीके के लोग, ये हम तो कहते हैं केपी वाले ज्यादा पाकिस्तानी है, पंजाब वाले कम है। नहीं सर, सारे बराबर के पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे पाकिस्तानी हैं। मैंने अगर आप ये बात करेंगे ना कि केपीके वालों को इस हम तनाजुर में गिर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हम तो पाकिस्तान को कहते हैं अभी पक्का जोड़ के रखे। सही। शाह साहब प्लीज इसको कंक्लूड करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें कहीं से भी लोग आ रहे हैं या कहीं से भी हो, आने देना चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। पीटीआई को अपनी एक पावर जो है वो शो करनी है, तो पीटीआई को पावर शो करनी चाहिए। वो जितना मर्जी उनके मुताबिक माहौल हो या ना हो,
और दूसरी बात आप ये देखें कि मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि शायद मुल्क में कुछ महीनों के अंदर सियासी सरगर्मियां भी शुरू होने वाली हैं। तो मेरा ख्याल है आरिफ साहब पीटीआई लाइन पे हैं आप शायद हमारे उसका साथ? आगाज कर जी रही है। जी आरिफ साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाले केस के हवाले से मैं चाहूंगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। आज एक बड़ा अहम इस पे भी पेशरफ्त हुई है। कल भी हमने देखा कि बुशरा बीबी के हवाले से कुछ केसेस में रिलीफ हुआ। आज 190 मिलियन पाउंड में जब नैब से पूछा गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील नजर आई। वो तो कह रहे हैं कि हम ये केस पहले बंद कर चुके थे, किसी दबाव की वजह से खोला गया ये केस। हम ये समझते हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है ये एक भोंडा मजाक है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ और वक्त का और पैसे का ज़िया समझते हैं इसको। ये एक ऐसा ओपन एंड शट केस था कि जिसकी कोई ना अहमियत है और ना इसमें कोई किसी किस्म की गलती हुई है। ये पाकिस्तान के पैसे जो वो मलिक रियाज ने देने थे सुप्रीम कोर्ट को, उसने अपनी बहू के अकाउंट से दिए। ये पैसा ना गैर कानूनी तौर पे आया है, ना इसमें इमरान खान को कोई फायदा हुआ है। जितने पैसे ने वहां से भेजे हैं वही पैसे सारे आए हैं इनके अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के। उसमें 12 अरब रुपया ये प्रॉफिट भी कमा चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें कोई गलती नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को विक्टिमाइज करने के लिए, इमरान खान पे दूसरे केस बनाने की सिलसिले की एक कड़ी थी। न इसमें पहले कोई हकीकत थी ना आइंदा होगी। ये जस्ट फॉर नथिंग एक वक्त का ज़िया किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसके अंदर अगर तफसील में ये जाते हैं तो उसमें 18 अरब की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने, जो जिसकी प्राइस 9 अरब थी, वो मलिक रियाज को बेची। उस पैसे की तहकीकात होनी चाहिए कि वो पैसा पाकिस्तान से किस तरह गया, जो कि हसन नवाज को पेमेंट हुई 18 बिलियन पाक रुपीज की, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी उसकी आधी कीमत की थी। इसमें इमरान खान को क्या फायदा हुआ? ये बेटे का बचन समझ सकते हैं कि इसमें इमरान खान ना उस ट्रस्ट का मालिक है, ना उस ट्रस्ट में कोई फाइनेंशियल फायदा है इमरान खान को, ना इमरान खान की मिसेज को। तो ये तो एक जस्ट फॉर विक्टिमाइजेशन ये केस बना। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, आपने भी आज इसके ऊपर पूरी डिटेल से समात को देखा, आपने क्या नजर आया आज जो समात हुई है उसमें? देखिए, ये तो नजर आ रहा था कि उनका जो ताल्लुक बनाया गया वो ताल्लुक है नहीं और केस के अंदर इतनी जान नहीं थी, तो वो पहले ही नजर आ रहा था नैब को। तो मेरा ख्याल है नैब बैकआउट कर गया सिंपली। इसमें तो इतनी लंबी ये थोड़ा आपको तशवीश हुई कि नैब बैकआउट कर गया एक तरीके से? आपने ये जब इनफैक्ट ये स्टेटमेंट जब सामने आई, थोड़ी शॉकिंग नहीं थी कि नैब इस सिनेरियो में बैकआउट कर जाए? नैब को अब अदालत के अंदर चीजें साबित करनी है ना, तो उनको पता है उनके पास प्रोसिक्यूशन के लिए जान नहीं है इस केस में। ये इन्होंने प्रोलॉन्ग करने के लिए केस चलाते रहे, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। क्योंकि देखें साहब, टेक्निकली एक केस रह गया जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मुनीर साहब, बुनियादी पॉइंट ये है कि अगर 190 मिलियन कहीं खा लिया गया है तो फिर तो कोई बात बनती है। सही 190 मिलियन है, कहां से आया, कैसे गया, पड़ा हुआ तो 190 मिलियन पूरा का पूरा ही है ना। तो वो जाहिर बात है प्रोसिक्यूशन के लिए प्रॉब्लम हो रही थी नैब की, तो मेरा ख्याल है कि वो उसे बैकआउट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये 190 मिलियन पाउंड केस पे क्या नजर आ रहा है डॉक्टर साहब? जी, मेरे लिए नैब की स्टांस या बॉडी लैंग्वेज मेरे लिए मानी नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है कि नैब जो है वो बॉडी लैंग्वेज एक दिन में बदलती है, अगले दिन एग्रेसिव होकर जवाब दे देती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील होने की डिपेंडेंसी जो है वो कहीं और पर है। और 190 मिलियन पाउंड अगर केस ही नहीं था तो फिर बहुत सारे केस हैं जो हमें 2-4 साल बाद पता लगते हैं। राणा सनाउल्लाह के ऊपर वो केस, हनीफ अब्बासी के ऊपर केस, शरियार अफरीदी साहब का खड़े होकर असेंबली के ऊपर वही होना ना इवेंचुअली, बार बार कहना कि मैंने जान अल्लाह को देनी है। मुख्तलिफ और ऐसी चीजें थी जो हमने देखी और हमें ये लग रहा था कि इतनी अच्छी एक्टिंग हो रही थी कि हाँ यार वाकईतन इन केसों में शायद बहुत बड़ी जान हो। बट इन दी एंड साबित हुआ कि ये केस वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत के तहत ही बनाए गए। अब लेकिन मुनीर भाई, दैट इज अ डिफरेंट बिटवीन पीटीआई केसेस एंड पीएमएलएन केसेस। उनकी एक डील हो गई, उनको डील मिल गई। क्या आपको लगता है कि ये जो सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, एक किस्म की नो रिस्पॉन्स है फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसा बेहतर रिस्पॉन्स मिल पाएगा? फिर मुझे एक छोटी सी चीज इंक्लूड करने दीजिएगा शाह जी के हवाले से।
शाह जी कह रहे थे, मुझे 3-4 सवाल उन्होंने किए, तो मैं क्योंकि शाह जी की सर मैं बात आपको का इसका बयान- बिल्कुल जवाब दूंगा, ये मेरे पे आप मेरे को अब्बास साहब आप का हमेशा मुझे लेट करते जा रहे सर हैं, मैं मुझे आपको बिल्कुल इसके अब्बास साहब का वर्डिक्ट ले लूं, मैं आपकी तरफ आता हूं। अब्बास साहब ये जो सिनेरियो है, चले कुछ अच्छी खबरें कुछ बुरी खबरें, कल का जो जलसा होने जा रहा है अगर हो जाता है तो मैसेजिंग क्या होगी? इमरान खान होगी, महंगाई होगी, या फॉर्म 45 फॉर्म 47 होगी? देखिए जी, इसका जो मेन थीम है वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्टोरेशन। सही। आइन की बहाली होगा, आइन की सुपरमेसी होगा। जब आइन की सुपरमेसी मान ली जाएगी तो उसमें इमरान खान के साथ जो नाइंसाफी जुल्म हो रहा है, जो इस कौम के साथ जुल्म हो रहा है, जो इलेक्शन कराया गया, वो सारी चीजें अंदर है आइन की सुपरमेसी के। तो हम आइन की बहाली और उसकी सुपरमेसी के लिए लार्जर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आइन है, और उसके नीचे जो मामलात हैं वो इलेक्शंस हैं, इमरान खान साहब की रिहाई है। देखिए, जब आइन बहाल हो जाएगा, आइन के मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा, तो सारे मसाइल खुद ब खुद कौन नहीं करने दे रहा आइन पे काम? कौन रोक रहा है? क्या कोई वजह है, कोई रोक रहा है? नहीं जी, देखिए, आइन की खिलाफ वर्जियां, KPK का इलेक्शन हो गया, पंजाब का सूबाई का इलेक्शन हो गया, वो किसने आइन को तोड़ा? आइन की खिलाफ वर्जी की बात करें तो आज आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फहरिस्त शायर की उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का नाम नहीं दर्ज है वहां पे। नहीं, देखें, जो 9वें दिन में इलेक्शन होने से असेंबली को तोड़ने के बाद, एक दिन पहले तोड़ने के बाद वो किसने नहीं कराए? तो आइन तो कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। और उनकी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान के खिलाफ ये कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं ला सके करप्शन का। जैसे इनकी टीपियां आती थी, इनके फलूदे वाले के पास, कुल्फे वाले के पास, गुस्से वाले के पास अकाउंट होते थे, ऐसी कोई चीज पर इमरान खान के खिलाफ भी साबित नहीं कर सके। तो ये जो चूचू का मुरब्बा है PTM की तीसरी टर्म में, ये 10 अप्रैल 2002 फिर टेकर भी इनकी थी, अभी जो जैनी असेंबली के जरिए ये आए हैं, हम समझते हैं कि ये बुखला गए हैं, उनके पास कोई चीज नहीं है, ना कानूनी ना अखलाकी हुक्मरानी करने की। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक हो गया अरशद साहब, मेरे प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे पहुंचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, आप कुछ लास्ट कमेंट ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं शाह जी की खिदमत में यह कहना चाहूंगा कि जी शाह साहेब, ऐसे ही होता है। कुछ जो है वो सियासी एक्टिविटीज तो नहीं, लेकिन कुछ जिससे हलाल होते हैं और कुछ जिससे हराम होते हैं। वो जिससे जो लीडरों की खातिर दिए जाएं, उनकी खातिर रोड ब्लॉक किए जाएं, उनकी खातिर चीज़ों को तोड़ा जाए, तो वो जिससे हराम होते हैं। ऐसा जलसा, ऐसा एहतजाज जो बेशक पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर हो या डी चौक में हो और वो खत्म नबूवत के लिए दिया जाए, तो वो वाक़तन हलाल होता है। दूसरा, इन्होंने फरमाया था मुझे कि क्या पाकिस्तान में सियासी एक्टिविटीज़ बंद हैं? जी हाँ, इस पार्टी के लिए इसी तरह सियासी एक्टिविटीज़ बंद हैं जिस तरह उन्होंने बाकी पार्टियों पे एक्टिविटीज़ अपने दौरे इक़्तिदार में बंद की थी। बहुत सारी पार्टियों के रहनुमाओं को उठाया गया था, लीडरों को जेल में डाला गया था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पाबंदियाँ लगाई थी। तीसरा सवाल शाह जी ने मुझे किया कि क्या KPK पाकिस्तान में माज़रत आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे मेहमानों का हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, जो सारे मेहमानों का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।